हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मार्केट में फेयर वैल्यू गैप का मतलब क्या होता है, इसे जरा ध्यान से समझते हैं। बहुत सारे लोगों को फेयर वैल्यू गैप का मतलब पता नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को अगर पता भी होगा फेयर गैप वैल्यू का मतलब क्या होता है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर डिटेल में समझाऊंगा और उसके बाद हम कल के प्रेडिक्शन करेंगे। कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से कामकाज रह सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है। अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। सबसे पहले अगर यहाँ पर देखोगे तो फेयर वैल्यू गैप मीन्स मतलब यहाँ पर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ले चलता हूँ। अब आप लोग कहोगे फेयर वैल्यू गैप किस टाइम फ्रेम पर हमें देखना चाहिए, किस टाइम पर हमें लगाना चाहिए। मैं कहूँगा अगर आप लोगों को तो देखिए ये हर टाइम फ्रेम के ऊपर लगता है, लेकिन जो सबसे अच्छा टाइम फ्रेम होता है वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, जिसके अंदर थोड़ी सी यहाँ पर चांसेस जो है बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है आइए इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर चांसेस कैसे बढ़ जाती है। मान लीजिए यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये कैंडल बनी है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने ओपनिंग लिया, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना था। तो जैसे कि अब हमें नीचे का तो हमने क्या किया, ये हाई मार्क कर लिया। पहला 5 मिनट का कैंडल हाई मार्क कर लिया, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे कि अब यहाँ पर मैंने ये हाई मार्क कर लिया ये वाला कैंडल को। अब ये वाला जब कैंडल को मैंने हाई मार्क कर लिया तो अब इसका हमें क्या करना है, तीसरे कैंडल का लो मार्क कर लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पर तीसरे कैंडल का लो मार्क कर लिया, ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो देखिए ये 50% से अगर यहाँ से ऐसे रिट्रेसमेंट लेकर के 50% से अगर ऊपर की तरफ जाती तो हमें यहाँ पर एक ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये हमें यहाँ पर जो है कंफर्मेशन मिल जाता। अब यहाँ से ऊपर जाती, लेकिन यहाँ पर क्या किया, इसका देखो ये पूरा ऊपर के तरफ जो है ये नीचे की तरफ जो है ब्रेक डाउन कर दिया। ये देखिए तीसरे कैंडल का लो को ब्रेक डाउन कर दिया, यानी कि यहाँ पर ट्रैप की संभावना ज़्यादा थी। इसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ना कि यहाँ पर बहुत सारे लोग गलतियाँ क्या करते हैं, हाई मार्क कर लेते हैं और अगला कैंडल का भी हाई मार्क कर लेते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर उन लोगों का जो आप लोगों को पता है ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। और उसमें क्या होता है आप लोग जानते ही हो, ठीक है। मार्केट में देखिए दो तरीके से कामकाज होता है। सबसे पहले हमें देखना चाहिए इम्बैलेंस कहाँ कहाँ पर बन रही है, फेयर वैल्यू गैप कहाँ कहाँ पर बन रही है। इन चीज़ों को हमें देखना चाहिए। जब मार्केट बैलेंस पे चलती है तब तो हमें वहाँ पर कुछ देखने को मिलता है। जैसे आज का मार्केट देखोगे तो ये मार्केट जो है ना टोटल यहाँ पर क्या है, ट्रैप मार्केट है। देखो कॉल पुट दोनों साइड यहाँ पर ट्रैप किया गया है, मगर कोई लोग यहाँ पर समझना नहीं चाहते हैं, जिसके वजह से इस मार्केट में आते हैं और अपना जो है मुट्ठी भर चीज़ें लेके आते हैं, चले जाते हैं। फेयर गैप वैल्यू जिनको पता नहीं है तो देखिए फेयर वैल्यू गैप जो होता है ना, जैसे कि पहला कैंडल बना, मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, ग्रीन कैंडल बना, इसको हमने हाई मार्क कर लिया, ठीक है। अगला कैंडल इस तरीके से बना, इसको हमें छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद अगला कैंडल बनाना, हमें इसके लो को मार्क कर लेना है, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आराम से देखिएगा। देखिए पहला ग्रीन कैंडल बना, ये अभी हम ऊपर के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम इसके नीचे के बारे में बात करेंगे। अगला कैंडल बना, पहले कैंडल का हमने हाई मार्क कर लिया, ठीक है। उसके बाद अगला कैंडल बना, ठीक है, हमने इसके लो को मार्क कर लिया। अब यहाँ पर ये गैप हो गया, बताओ आप लोग, यहाँ पर गैप हो गया ना। तो अब मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देखिए जैसे अब ऊपर गई, फिर यहाँ से 50% से अगर ऐसे कर दिया ना तो ये गैप फेयर वैल्यू गैप नहीं हुआ। यहीं पर लोग ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं ना। ये अगर यहाँ से 50% से, मान लीजिए यहाँ पर ये कैंडल बना, हाई मार्क किया, फिर कैंडल बना, फिर एक कैंडल बना, इसके लो को मार्क कर लिया, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप हो गया। अब यहाँ पर अगर 50% से, जैसे ये रहा, ये 50% से इस तरीके से आकर के यहाँ से अगर ऊपर की तरफ गया तो हम यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप जो है इसे मान सकते हैं। इससे पहले तो हम क्या ही कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक कंफर्मेशन मिल जाता ऊपर की तरफ जाने का, यानी कि ये बैलेंस में आ गया, इन बैलेंस नहीं, ये बैलेंस के अंदर आ गया, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों को सेंसेक्स का चार्ट दिखाऊंगा, वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा आप लोगों को क्लैरिटी दिखेगा और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर आप लोग मुझे बताओ, जो ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाया, क्या आप लोगों को समझ में आया?
यहाँ पर देखिए, जैसे अब यहाँ पर बना कैंडल बना है ना, यहाँ पर ये कैंडल बना है। अब ये कैंडल को मैंने मार्क कर लिया, तीसरा कैंडल का लो मार्क कर लिया, ये फेयर गैप हो गया। अब यहाँ से अगर नीचे की तरफ इस तरीके से क्लोजिंग कर जाती ना, तो हम यहाँ पर मान सकते थे ये जो है फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है ना। अगर ये इस तरीके से नीचे कर देता ना, तब यहाँ पर जो है ट्रैप होने की संभावना ज़्यादा हो जाती, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें फेयर वैल्यू गैप को देखना चाहिए और मार्केट में बैलेंस इम्बैलेंस दोनों को हमें देखना चाहिए। ये जो चीज़ें होता है ना, जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कल के दिन सेंसेक्स के चार्ट के ऊपर ही दिखा रहा हूँ, इम्बैलेंस थी। ये बैलेंस कैसे बनती, तो अब यहाँ पे ऊपर जाती नीचे आती, ऊपर जाती नीचे आती, ऊपर जाती, ठीक है, फिर नीचे आती, इसे बैलेंस कहेंगे हम। और ये इस तरीके से गई ना, ये एक इम्बैलेंस है। यहीं पर लोग ज़्यादातर जो है ट्रैप के अंदर फंसते हैं, ठीक है। अब कल के दिन किस तरीके से कामकाज हो सकती है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। देखिए, मेरा काम है आप लोगों को सिखाना, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से होता है, ना कि मैं किसी को यहाँ पर कॉल पुट के लिए कहता हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में क्या कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, जिन लोगों को सीखना है, जिन लोगों को समझना है, मार्केट किस बेस पे चलती है, बाय ऑन सेल पे चलती है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मार्केट किस बेस पे चलती है, बाय ऑन सेल पे चलती है, एसएल हंट पे चलती है और इसे हमें सीखना चाहिए, इसे हमें समझना चाहिए, ठीक है। जो लोग टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हो, ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं भैया, लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है। तो सबसे पहला जो अब के टाइम पर लेवल निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है ये वाला 26,280 का, और नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है 26,023 का, ठीक है। और ये रेंज ट्रैप रेंज रह सकती है, इस रेंज में हम कोई भी कॉल पुट नहीं करेंगे। बाकी आप लोगों की इच्छा, आप लोगों का जो मर्जी करते रहिए, क्योंकि देखिए मैं जितना मर्जी लोगों को सिखा दूं, जितना मर्जी समझा दूं, किसी के भी अंदर धैर्य नाम की चीज़ नहीं है आज के टाइम पर, ठीक है। तो देखिए, आप मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है, यहाँ कहीं ना कहीं खुल जाती है, हम क्या करके चलेंगे, गैप डाउन खुल जाती है तो भैया कुछ नहीं करेंगे। पहला जो भी 15 मिनट का कैंडल बनेगा ना, इसके लो को मार्क करेंगे, उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर जाती है, हम नीचे की तरफ देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे देती है 26,023 का लेवल है, तो भैया एक साइकोलॉजी का लेवल है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से देखिए सपोर्ट लिया गया, फिर सपोर्ट ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट लेकर के नीचे का मूवमेंट, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया गया, ब्रेकआउट किया, ऊपर का मूवमेंट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आती है निफ्टी 50, तो यहाँ पर हमें बायर के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे सकती है। तो इसके लिए हम क्या करके चल सकते हैं, जो भी पहला 15 मिनट का कैंडल यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आने के बाद थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल के आसपास आएगी, और उसके बाद जो भी पहला कैंडल बनेगी 15 मिनट का, हम इसके हाई को मार करके चल सकते हैं। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग छूट गए होंगे, यहाँ पर जो लोग छूट गए होंगे, तो बायर यहाँ पर चाहेंगे यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाने का, ठीक है ना। ये यहाँ पर एक साइकोलॉजी बनती है, तो इस बात का आप लोग ध्यान में रखना। मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है, तो जो भी यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा, इसके हाई को मार्क करेंगे, उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाएगी, तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ देख सकते हैं। पहला लेवल ये हमारा यहाँ पर रह सकता है, और उसके बाद हमारा ऑल टाइम हाई है 26,330 का। अगर ये लेवल टच करती, थोड़ा बहुत ऊपर भी जाती है, तो 26,330 का जो लेवल होगा, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर अगर हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक रेड कैंडल बनती हुई नजर आएगी, लो मार्क करेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं नीचे की तरफ देख सकते हैं, ठीक। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, तो भाई साहब यहाँ पर ट्रैप किया जा सकता है। ये यानी कि ये जो रेंज रह सकता है, ये नो ट्रेडिंग रेंज रह सकता है। यहाँ पर कोई भी कॉल पुट के चक्कर में ना पड़े। बाकी आप लोगों का मर्जी, मेरा काम है आप लोगों को सिखाना, तो आप लोग सीखने पर ध्यान दो। इस रेंज में कॉल पुट के चक्कर में ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। यहाँ पर आप लोग जानते हो, यहाँ पर मुट्ठी भर चीज़ें आप लोगों का जो है मार्केट
लेके जा सकता है। बाकी आप लोगों की इच्छा है, जो मर्जी करिए। वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक करना आप लोग भूल जाते हो, पता नहीं आप लोगों को लाइक करने से पता नहीं आप लोगों के जेब से कुछ चला जाता है या फिर मेरे जेब में कुछ चला आता है। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, अगर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत जो कर रहा हूँ उसमें मैं कैसे इम्प्रूव करूँगा अपने मेहनत को, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग ना थोड़ा सा जो है प्रयास किया करो लाइक करने के लिए। चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अभी के टाइम पर देखोगे तो यहाँ पर ये लेवल जो था ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था 700 का, ठीक है। अभी के टाइम पर जो बैंक निफ्टी के अंदर जो लेवल है वो है 60,000 का, जो कि साइकोलॉजी का लेवल है, ठीक है। और नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है 59,391 का। और ये लेवल मान के चलेंगे हम, ये 60,000 का लेवल एक रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है और 5 मिनट का जो भी कैंडल बनेगा हाई मार्क करेंगे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती है, हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है तो जो भी पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगी लो मार्क करेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर जाती है, नीचे की तरफ देख सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखना, मान लीजिए थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है और इस लेवल के आसपास आती है, ये साइकोलॉजी का लेवल है, तो यहाँ पर हो सकते हैं सीलर अपना स्ट्रेंथ दिखाए और यहाँ से हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो इस लेवल के आसपास आने के बाद हमें एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर रेड कैंडल मिल जाती है, लो मार्क करेंगे। उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर जाती है, लो हम यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर लो मार्क करेंगे, पहला 5 मिनट का जो भी कैंडल बनेगा लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, नीचे की तरफ जाएंगे और उसके बाद इस लेवल पर हम नज़र बना करके रख करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो लेवल ब्रेकआउट किया, डिप लिया और ऊपर इसके बाद हमें मूवमेंट देखने को मिला। तो इस लेवल के आसपास आती है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हमें यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल मिल जाती है, हम इसके हाई को मार करके चल सकते हैं। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ देख सकते हैं। ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है, इस रेंज में आप लोग कॉल पुट के चक्कर में ना पड़े। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग कुछ मर्जी करो, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।